जंगकुक की ये ईगो कि वो नहीं है, तो इसकी वजह से उसने आज सबके सामने जेनी को प्रपोज़ किया है, इवन ताई की आंखों के सामने। तो जिसकी वजह से अभी ताई तो डेफिनेटली उसकी आंखों में आंसू ही होंगे। तो उस आंसुओं को देखकर जंगकुक सोचते हैं कि अभी तो जो मैंने करना था, जो मैं चाहता था वो हो गया। लेकिन और दूसरी तरफ ताई उसे तो डेफिनेटली हर्ट होगा ही, क्योंकि जंगकुक ने उसके सामने जेनी को प्रपोज़ किया है, तो वो तो अभी उसकी आंखों में आंसू हैं। तो जेनी जो जाती थी वो हो गया। वो बहुत ज़्यादा खुश है कि जंगकुक ने उसे प्रपोज़ किया और खुद को लकी मान रही है। तो वो जंगकुक को हग करती है, लेकिन जंगकुक उससे बदले में हग नहीं करते, क्योंकि जंगकुक की पूरी अटेंशन ताई की तरफ है। उससे वो सिर्फ ताई की टीयरफुल आइज़ को देख रहे हैं। तो जिसके बाद वहाँ पर जिमिन आते हैं और पूरी सिचुएशन को देखकर ही समझ जाते हैं यहाँ पर क्या हुआ होगा। तो वो ताई को कहते हैं अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुम अब मेरे साथ घर चलो। तो वो ताई अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती। तो जिमिन उससे अपने साथ खींच कर ले जाते हैं। तो जाते हुए ताई को देखकर जंगकुक को कुछ होता है। वो कहते हैं अभी तो मुझे खुश होना चाहिए, मैंने जो मैं चाहता था वो हो रहा है। जेनी अभी मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने उसे प्रपोज़ कर दिया है, तो अभी वो मेरे से दूर जा रहा है, तो मुझे तकलीफ़ क्यों हो रही है? मैंने जेनी को प्रपोज़ किया, मैं उसकी वजह से खुश क्यों नहीं? तो ऐसे वो सोचता है। तभी सभी जंगकुक को घूरते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमने समझा था कि तुम शायद कभी ना कभी चेंज होंगे, लेकिन नहीं, तुम नहीं चेंज हो सकते। तो सभी उसके साथ गुस्से होकर वहाँ से चले जाते। और शुगा डेफिनेटली उसे अपने भाई के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि उसके भाई वो कर रहा है जो वो नहीं चाहता। उसे पता है जंगकुक क्या चाहता है। जंगकुक को ऐसे देखकर उसे अच्छा, ये सब देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि ये सब जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। तो यहाँ पर मिसेस किम एंड मिस्टर किम दोनों आपस में झगड़ रहे हैं कि जंगकुक डेफिनेटली ताई को एक्सेप्ट करेगा। और मिस्टर किम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जंगकुक बिल्कुल अपनी डैड की तरह है। जब भी उसके डैड ने एक बात कर दी तो वो फिक्स होती है, तो वैसा ही वो है। तो तभी वहाँ पर विमेन आते हैं, तो उन्हें देखकर मिसेस किम बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। तो अभी ताई के लिए कुछ नहीं बचा, तो वो कहते हैं अपने डैड को कि वो अपने डैड का बिजनेस में हेल्प करेंगे। तो ये सुनकर उनके डैड बहुत ज़्यादा, पर मिसेस किम इस बात से राज़ी नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसका बेटा अभी स्टडी कर रहा है। तो वो कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो स्टडी और बिजनेस दोनों को कैसे संभालेगा, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? तो तभी जिमिन कहते हैं कि मैं भी डैड और ताई के साथ सहमत हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि ताई अपनी लाइफ में कुछ करे, तो बाकी की स्टडी वो घर पर ही करेगा। तो ये सुनकर मिसेस किम कहती हैं कि ठीक है, जैसा तुम लोग कहो मैं भी वैसे ही करूँगी, तुम लोगों के साथ ही। इसके बाद ताई और जिमिन वहाँ से चले जाते हैं और मिसेस किम एंड मिस्टर किम दोनों आपस में फिर से बात करते हैं। तो वो बात करते हैं ताई के बदले हुए बिहेवियर की वजह से। तो मिस्टर किम कहते हैं अगर उनकी लाइफ में कुछ हुआ है तो उनकी लाइफ है, अगर उन्हें हमें बताना होगा तो वो डेफिनेटली हमारे बताने लायक बात होगी, तो डेफिनेटली वो हमें बताएंगे। तो उनके बारे में फिक्र मत करो, जब ज़रूरत होगी तो वो बता देंगे। तो यहाँ पर जब तय अपने रूम में आता है तो डेफिनेटली उसे वो वाला पल याद आता है जब जंगकुक जेनी को प्रपोज़ करते हैं। तो वो याद कर वो रोते हैं कि उसकी लाइफ ऐसी क्यों है। तो उसे देखकर जिमी भी बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं अपने भाई को ऐसे देखकर।
तो जैसे ताई ने कहा था कि वो अपने डैड के साथ वो बिज़नेस करेंगे, तो अगले ही दिन से वो स्टार्ट कर देते हैं कॉलेज को मिस कर घर से पढ़ाई करने के बाद। तो वो अपने डैड के साथ ऑफिस जाते हैं, तो उसके साथ जिम भी जाते हैं, वो भी उसके साथ ही अभी ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो ऐसे इस बीच में शुगा और जिमिन में फाइट हो जाती है ताइको को लेकर। वो अपने ब्रदर की साइड लेता है। तो ऐसे 8 मंथ पास हो जाते हैं। तो जंकू का भी बिहेवियर इन 8 मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है, और ताई का भी। जंकू का तो इसीलिए क्योंकि उसे ताई देखने को नहीं मिल रहा था, और ताई का तो आप सब जानते हैं कि क्यों बिहेव चेंज हुआ है। तो यहाँ पर उसे एक लड़का प्रपोज कर रहा है, जिसको एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ता है ताई से। तो ये देखकर जिमिन पूरा का पूरा सेटिस्फाई है, क्योंकि उसने यही चाहा था कि उसका बियर स्ट्रॉन्ग बने। तो अभी ताई को स्ट्रॉन्ग देखकर उसे खुशी हो रही है। वो यही चाहते थे कि ताई स्ट्रॉन्ग बने, किसी के पीछे ऐसे रोए मत। तो उसे देखकर वो खुश है। तो यहाँ पर हमारी न्यू एंट्री है बूगन की। तो मिस्टर पार्क के दिल में कि ताई के कुछ है, पर ऐसा सीन अपनी आंखों के सामने देखकर कि ताई को थप्पड़ मारने से प्रपोज करने की वजह से तो वो डर जाते हैं। वो कहते हैं अभी मेरे भी गाल लाल हो सकते हैं, तो अभी तो ऐसा कुछ मत सोचो, अभी जो काम करना है वो कर जाते हैं। वो ताई को काम सब बताते हैं। और इधर जियोन के साथ, जंगू के साथ उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज है। कितने टाइम से 8 मंथ से उसने ताई को नहीं देखा, उसको कोई खबर नहीं है वो कहाँ पर है, तो वो कैसा है वो किसी को बताता नहीं, ना ही वो खुद को बताना चाहता है। लेकिन उसके अंदर का जो है ना, वो एक ताई को ना देखने की वजह से इतने टाइम से बहुत ज़्यादा एंग्री है। तो शुगा अपने मन में सोचते हैं कि मुझे विश्वास है कि ये प्रेजेंटेशन ज़रूर तैयार कर लोगे, लेकिन ये ड्रीम हुई प्रेजेंटेशन तो बन जाएगी, लेकिन जो तुम्हारी लाइफ 8 मंथ पहले तुमने खुद ख़राब कर ली थी, स्पॉइल कर ली थी, उसका क्या? मुझे पता है ताई को मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर किम्स खाना खा रहे हैं इकट्ठे बैठकर। तभी मिस्टर किम को कुछ होता है, कुछ पेन सा होता है उनकी चेस्ट में, हालत बिगड़ जाती है। तो जिमिन कहते हैं अभी डैड को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा जल्दी से जल्दी, जिसके बाद वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वो लोग अपने डैड को हॉस्पिटल लेकर आए हैं। तो डॉक्टर को भी पूछते हैं बाहर आने के बाद कि क्या उनके डॉक्टर ठीक है। डॉक्टर से सैड होकर कहते हैं कि वो अभी उससे मिल सकते हैं। तो वहाँ पर रीजन भी है, तो पर वो अंदर एंटर नहीं होते, ये फैमिली मैटर है, तो वो पीछे दरवाजे में ही खड़े रहते हैं। इतनी तो समझ है उसमें। तो जब वो एंटर होते हैं तो अपने डैड को से देखकर वो रोने लगते हैं। वो अपने डैड को कहते हैं कि वो उन्हें मिस कर रहे थे, सिर्फ इन्हीं ही पलों में उन्होंने अपने डैड को बहुत ज़्यादा मिस किया। तो वहाँ पर उन्हें कुछ ऐसा पता लगता है, कुछ ऐसा मिस्टर किम बोलते हैं जिनकी वजह से वो थोड़ा सा डर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि डैड ऐसा मत कहो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो मिस्टर किम मुझसे कहते हैं कि मुझे कोई काम कर दो, बूबम को बुला दो। बूबम आते हैं तो सभी उसे कहते हैं, बूबम को कहते हैं जल्दी से इन्फॉर्म करो। जिसके बाद मिस्टर जोन को इन्फॉर्म किया जाता है, और डेफिनेटली मिस्टर जोन का फ्रेंड था, झगड़े हुए थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे को भूल गए हैं। तो मिस्टर किम की ऐसी हालत सुनते ही मिस्टर जोन वहाँ पर भाग गया।
मिस्टर किम मिस्टर जॉन से कुछ प्रॉमिसेस लेते हैं, लाइक जैसे कि वो उनके बच्चों को बिज़नेस के बारे में सिखाएंगे, क्योंकि मिस्टर जॉन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन है बिज़नेस में। तो वो कहते हैं कि उनको सिर्फ उसी पर विश्वास है कि वो उसके बच्चों को ऐसा ट्रेन कर सकते हैं। तो मिस्टर किम कहते हैं, ऐसा क्यों, तुम ही अपने बच्चों को ट्रेन करोगे, ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो कहते हैं अभी तुम मत बोलो, मुझे बोलने दो, मेरे पास टाइम थोड़ा है। तो इसके बाद वो प्रॉमिसेस देते हैं और मिस्टर जॉन कहते हैं कि डेफिनेटली मैं इन दोनों को अपने बच्चों की तरह ही समझूंगा और इन्हें ट्रेन करूंगा। तो मिस्टर किम की उसके बाद डेफिनेटली वहाँ से हमेशा के लिए भी जो मिस्टर जॉन ने मिस्टर किम से वादा किया था कि उसके बच्चों को वो बिज़नेस सिखाएंगे, तो अभी वो टाइम आ गया है। वो दोनों को सुबह और जंको को कहते हैं कि उन लोगों को वो कोई काम देना चाहते हैं। तो जंको कहते हैं अभी मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो मिस्टर जॉन कहते हैं मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें ये काम करना है। तो वो कहते हैं कि उनके फ्रेंड के 2 बच्चे हैं जिनको उनको बिज़नेस के बारे में सिखाना है और बताना है। पहले ही वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं सीखने में, बस उन्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए। जिसके बाद वो दोनों राज़ी हो जाते हैं। डेफिनेटली उनके डैड ने कहा कि वो मना नहीं करेंगे, वो राज़ी हो जाते हैं उन दोनों को बिज़नेस के बारे में बताने के लिए, सिखाने के लिए। तो यहाँ पर जब मिसेस किम कहती है उन दोनों को कि तुम दोनों को मिस्टर जॉन के बच्चे बिज़नेस सिखाएंगे, मिस्टर जॉन बिज़नेस सिखाएंगे, तो वो अपना ताई कहते हैं कि मुझे ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा अपना। जिमिन कहते हैं ऐसे मत करो, अभी हमने बहुत कुछ सीखना है, तो हमें हेल्प की ज़रूरत तो डेफिनेटली पड़ेगी। अभी यहाँ पर वो अपने ट्रेनर्स का वेट कर रहे हैं जो कि 10 मिनट लेट है। तो ताई इस बात पर एंग्री है। वो कह रहे हैं कि अभी तक वो नहीं पहुँचे तो वो हमें क्या सिखाएंगे। तो जिसके बाद जिमिन कहते हैं कि कोई बात नहीं, आ जाएंगे, मैं अपने कैबिन में जा रहा हूँ। तो ताई भी कहते हैं मैं अपना थोड़ा सा फ्रेश होने जा रहा हूँ, जब उन लोगों को आना होगा वो आ जाएंगे। तो अदर साइड यहाँ पर युंगी और कुक पहुँच चुके हैं। तो मिस्टर किम की कंपनी का एम्प्लॉय उन्हें लीड करते हुए उनकी रिस्पेक्टिव जगह पर उन्हें लेकर जाते हैं। पहले वो युंगी को उनके कैबिन में छोड़कर आते हैं जिमिन के, और बाद में जंकुक को ताई के कैबिन में। तो जंकुक वहाँ पर तो कैबिन में किसी को ना देखकर कहते हैं कि लगता है वो मेरे से डर कर भाग गया, उसे पता लग गया कि मैं जियोन जंकुक उसका ट्रेनर हूँ। तो वो अपनी ही बातों में ऐसे उलझ जाते हैं। तो तभी ताई अपने कैबिन में आते हैं और किसी को अपनी चेयर में बैठे हुए देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। वो उसे कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी चेयर पर बैठने की। तो ये आवाज़ सुनकर जंकुक तो पिछले एपिसोड में देखा था हम लोगों ने अभी कि जंकुक और ताई एक दूसरे के सामने आते हैं आफ्टर 8 मंथ। तो ताई को वहाँ पर देखकर जंकुक तो बहुत ज़्यादा खुश है। पहली बार उसके फेस पे स्माइल आई है ताई को देखकर। वो यहाँ पर जिमिन गुस्सा है कि वो ट्रेनर इतना ज़्यादा लेट क्यों है दोनों। तो शुगर जवाब में कहते हैं कि उसे नहीं लगता वो लेट है। तो शुगर की आवाज़ सुनकर जिमिन
पहले तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और स्माइल करते हुए उसका नाम लेते हैं। बाद में उसे रियलाइज़ होता है और अपनी सीट पे वापस बैठते हैं। तो कोल्डली शुगर को कहते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो जिमिन उसे कहते हैं कि अगर वो यहाँ पर उसी मैटर पर आए हैं तो वो अभी अभी यहाँ से चले जाएं, क्योंकि उसे उस मैटर पर कोई बात नहीं करनी है, उसे वो क्लियर कर चुके हैं। तो शुगर उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो उसे कहते हैं कि वो उसकी हेल्प करेंगे, पहले वो शांत हो जाए। तो लेकिन जिमिन उसे नहीं सुनते। तभी वहाँ पर दूधम आते हैं और कुछ ऐसा बोलते हैं जिसकी वजह से जिमिन को पता चलता है कि ये उनके ट्रेनर है, तो वो इसीलिए यहाँ पर है। तो जिसके बाद वो हैरान हो जाते हैं। ये सुनकर वो हैरान तो होते हैं, लेकिन उसके माइंड में जब कुछ चलता है कि अगर शुगर मेरा ट्रेनर है तो ताई का ट्रेनर, तो वो हैरान होते हैं और पूछते हैं कि ये मत कहना कि ताई का ट्रेनर जंगकुक है। तो शुगर कहते हैं डेफिनेटली वही होगा। तो जिमिन कहते हैं ये नहीं मैं होने दूँगा, ताई के पास मैं जंगकुक को नहीं जाने दूँगा। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तो शुगर कहते हैं ये तो डेस्टिनी है, तुम नहीं रोक पाओगे। अगर ताई को एक होना है तो उनको एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर हमारे ताइको के साथ जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जंगकुक के मन में खुशी होती है और ताई कंफ्यूज होते हैं। तो जंगकुक उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। काफ़ी समय बाद उसने ताई को अपने सामने देखा है, तो पहली बार वो अपने मुंह से ताई का नाम लेते हैं, ताई कहकर। तो पहली बार अपना नाम ताई जंगकुक के मुंह से सुनकर ताई जंगकुक अपने माइंड में सोचते हैं मुझे नहीं पता, कुछ होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन ही इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। उसकी तरफ कदम लेते हुए ये बोलते हैं। तो ताई भी अपने मन में कहते हैं कि ये पता नहीं क्या है, लेकिन जब भी ये मेरे सामने होता है तो मैं वीक फील करता हूँ। तो वो जब ताई को रियलाइज़ होता है कि जंगकुक उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो जंगकुक कहते हैं कि मेरे पास मत आना, मेरे से दूर रहो। तो जंगकुक नहीं उनकी सुनते, उसके पास जाते हैं और अपने हाथों को उसके हाथ में इंटरवाइन करते हैं और उसके हाथ लगाकर कहते हैं तुम इतने दिन कहाँ थी। तो जंगकुक ताई उसे कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं मुझे छोड़ो, लीव मी। तो ताई कहते हैं कि वो कॉलेज इतने दिनों से क्यों नहीं आ रही, उसने क्यों बंद कर दिया कॉलेज जाने के लिए। तो ताई फिर उसे कुछ नहीं कहते। तो जंगकुक अपना धीरे धीरे उसके काफ़ी ज़्यादा करीब जाते हैं। तो अचानक ताई को वो वाले सभी सीन याद आ जाते हैं जब भी जंगकुक ने उसकी आंखों के सामने जैनी को प्रपोज किया। तो जिसकी वजह से ये सोचते उसे जोरदार धक्का देते और पीछे कर देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की। तो जो कि जाने ही वाला था वो पीछे रुक जाता है ताई को ऐसे देखकर कि वो अपना प्रोटेक्शन खुद कर रहा है। तो उसे खुश होता है कि उसका ताई अभी अपना प्रोटेक्शन। ताई को नहीं पता है कि जंगकुक यहाँ पर क्यों है, लेकिन जंगकुक को यहाँ पर देखकर वो गुस्सा है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जब उसे पता चलता है कि जंगकुक उसका ट्रेनर है, पहले तो उसे कहते हैं कि वो उसके ऑफिस से यहाँ से चला जाए चुपचाप। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जंगकुक उसका ट्रेनर है, उसे ट्रेनिंग देगा बिजनेस के बारे में, तो वो हैरान हो जाता है। जिमिन कहता है कि ऐसा ताई तुम ऐसा घबराओ मत, मैं इसको तुम्हारा ट्रेनर नहीं बनने दूंगा। तो ताई को तो अभी बताना है कि वो जंगकुक को भूल चुका है, उसके मन में जंगकुक के लिए कोई भी जगह नहीं है, उसे जंगकुक इफेक्ट किसी भी तरह नहीं करता। तो वो कहते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
ये मेरा ट्रेनर है तो मैं इसे अपना ट्रेनर ही समझूंगी, ये मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तो जिमिन भी कहते हैं अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो जंगकुक तो चाहते हैं कि ताई उसकी प्रेजेंस में पूरी तरह इफ़ेक्ट हो। वो चाहते हैं कि वो पहले वाला ही ताई हो जो उसके आगे पीछे घूमता था, लेकिन यहाँ पर तो ताई कुछ और है। ताई के वर्ड्स को सुनकर जंगकुक को हर्ट होता है। तो यहाँ पर जब बुगम आते हैं, बुगम की टेंशन को लेकर भी जंगकुक को गुस्सा आता है। तो जिसके बाद वो बुगम को कहते हैं कि मुझे एवरी डिटेल चाहिए, जो मिस्टर किम प्रोजेक्ट कर रहे थे और जो वो करना चाहते थे, जो हो गए हैं, जो चल रहे हैं, मुझे सभी डिटेल चाहिए। ये सुनकर ताई कहते हैं क्यों, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं अपनी कंपनी की सारी डिटेल तुम्हें क्यों रिवील करूं। तो जंगकुक कहते हैं बिहेवियर, मुझे बिहेवियर जानना है कि तुम्हारी कंपनी का तुम्हारे क्लाइंट और एम्प्लॉइज़ के साथ बिहेवियर कैसा है। हालांकि इसका खुद का बिहेवियर एम्प्लॉय के साथ अच्छा नहीं था। जिसके बाद जंगकुक कहते हैं कि मुझे आपका बिहेवियर चाहिए कि आपका बिहेवियर क्लाइंट के साथ कैसा है। तो ताई कहते हैं कि मैंने अपना बिहेवियर तुम्हें जानने के मौका दिया था, लेकिन तुमने नहीं संभाला वो मौका। तो जंगकुक कहते हैं मुझे तुम्हारा बिहेवियर नहीं, तुम्हारे बिजनेस का बिहेवियर चाहिए। तो जिसके बाद जंगकुक उन्हें सभी वो फाइलें लाने के लिए कहते हैं जो ज़रूरी हैं। तो बुगम उन्हें कहते हैं कि मैं वो सब करूँगा जो तुम कहोगे, जो इस कंपनी और मैं के लिए अच्छा होगा, ताई की भी पूरी हेल्प करूँगा। तो जंगकुक ये सुनकर खुश नहीं होते, वो कहते हैं कि तुम क्यों, वो मेरा है, मैं उसकी हेल्प खुद करूँगा। तो ये सुनकर ताई हैरान हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि क्या उसने सच में मुझे उसका कहा। तो यहाँ पर जंगकुक को बुगम ने काफ़ी ज़्यादा तंग कर दिया है। तो अभी बुगम यहाँ पर वो फाइलें लेने आया है, उसके पीछे जंगकुक आ गया उसे मज़ा चखाने के लिए कि उसने ताई के ज़्यादा नज़दीक होने की हिम्मत कैसे की। तो वो अभी उसको कुछ कह नहीं लगते, तभी वहाँ पर जिमिन आ जाते हैं और उसे कहते हैं डोंट यू डेयर, ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। तो यहाँ पर तुम ट्रेनर हो, अपना ट्रेनिंग दो और यहाँ से जाओ। अभी ताई का लाइफ कुछ और है, तुम्हारा लाइफ पहले से कुछ और है। तुम बुगम को टच भी मत करना, बुगम मेरे ताई के लायक है। You find what you've been looking for. अभी ताई को जंगकुक को ये रियलाइज़ तो नहीं है कि वो ताई को प्यार करता है, लेकिन वो ये ज़रूर पक्का करना चाहता है, कंफर्म करना चाहता है खुद को कि वो किसी को भी ताई के नज़दीक नहीं आने देगा, ताई सिर्फ उसका है। तो यहाँ पर ताई बहुत ज़्यादा एंग्री है क्योंकि अभी तक जंगकुक वहाँ पर नहीं पहुँचे। तो वो बुगम से पूछते हैं कि वो कहाँ पर। बुगम से पता चलने पर उसे पता चलता है कि जंगकुक अभी तक यहाँ पर नहीं है, वो वहीं पर है कैबिन में। तो कहते हैं बुगम से कहते हैं कि मैं जाता हूँ, लेकर आता हूँ उसे। ताई कहते हैं नहीं, अभी